आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि उम्रे पे जाते वक्त आप लोगों को क्या चीज़ें साथ ले जाना ज़रूरी होती हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं कि आप अपने लगेज में ज़्यादा उसका जो है वेट ज़्यादा ना होने दें। अच्छा, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जब मैं उम्रे पे गई थी तो मैंने किस तरीके से अपनी पैकिंग करी थी। एक बात तो मैं आपको बता दूँ कि जितना आपका लगेज कम होगा उतना ही आपको आने और जाने में जो है वो आसानी होगी एयरपोर्ट पे। मतलब आप सामान उठाने में बोर्डिंग के वक्त आप लोगों को बहुत आसानी होगी, क्योंकि अगर सामान कम हो तो सफ़र का मज़ा उस वक्त ही ज़्यादा आता है। ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी। तो सबसे पहले मैंने एक सूटकेस लिया था जिसका वेट मतलब उसमें इतनी कैपेसिटी थी कि वो कोई 20 से 25 किलो तक जो है वो वेट अपना बेयर कर सकता था। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले मैंने एक हैंड कैरी रखा। आपने जैसे देखा कि हैंड कैरी जो है वो मैंने खाली रखा है ऐसे ही फ़ोल्ड करके नीचे, क्योंकि ये मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी। इसकी ज़रूरत मुझे वापसी के वक्त होगी, जब मेरे पास वहाँ से अगर मैं कुछ शॉपिंग करती हूँ उम्रा से वापसी पर, तो मुझे हो सकता है कि उसकी ज़रूरत हो। इसके अलावा मैंने एक टॉवल रखा, एक जानामाज़ रखी है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि टॉवल और जानामाज़ भी हम जो है वो एक्स्ट्रा ही रख रहे होते हैं। जानामाज़ अक्सर औक़ात आप लोगों को काम नहीं आती है, क्योंकि जब आप हरम में जाते हैं वहाँ पे तो आपको पता है कि ग्रीन कारपेट मदीना में और मक्का में हर जगह ही होते हैं। जानामाज़ भी हमें बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे काम आती है। और टॉवल की जहाँ तक बात है तो टॉवल आप जिस होटल में आपका स्टे होता है वहाँ आपको ऑलरेडी टॉवल्स मिल जाते हैं। लेकिन खैर ये एक ज़रूरी चीज़ है जो मैंने रख ली। इसके बाद मैंने जो अपने ड्रेसेस रखे हैं वो मैंने कोई ज़्यादा नहीं रखे हैं, वो मैंने 6 से 7 ड्रेसेस रखे हैं और मेरा 15 दिन का स्टे था वहाँ पर। 6 से 7 ड्रेसेस भी जो आप कोशिश करें कि न्यू सिलवाएं, क्योंकि न्यू मतलब हम किसी अच्छी जगह पे जाते हैं तो भी हम अच्छे ड्रेसेस ये सोचते हैं कि हम क्या पहन के जाएं, और जिस दर पे हम जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोशिश करें कि न्यू ड्रेसेस सिलवाएं। लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं चाहिए होते हैं। मैंने 5 से 6 ड्रेसेस रखे थे अपने। और इसके अंदर आप कोशिश करें कि आप जो है रिलैक्स होने के लिए रात में जब आप मतलब सोते हैं या सुबह के वक्त होटल में आके, तो अपने घर में पहनने के लिए मतलब 1-2 ट्राउज़र और शर्ट्स वगैरह जो आप घर में पहनते हैं वो रख लें। इसके अलावा मैं लोगों को देखती हूँ कि उन्होंने इतने से दिन के स्टे के लिए 6 से 8 अबाया और स्कार्फ़ वगैरह रखा हुआ होता है। लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता, ये जस्ट आपका सामान ज़्यादा करने का एक तरीका है। मैंने अपने सामान में जो थे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरे पास 3 अबाया थे, बिल्कुल न्यू थे, वो मैंने न्यू बाय किए। 3 अबाया थे, 3 स्कार्फ़ थे। हाँ, जो हेड कैप है आपकी, जो सर पे आपके जैसे आप बाल नज़र आते हैं तो हेड कैप होती है, वो मैंने ज़्यादा रखी थी। आप देखें ये मेरे 3 स्कार्फ़ थे, 3 अबाया थे। इसके अलावा मैंने जो थे स्कार्फ़ की सूरत में मेरे पास जो ब्लैक कलर के दुपट्टे थे वो मैंने ले लिए थे कि अगर मुझे कम लगे तो वो मैं ज़्यादा मतलब है कि इस्तेमाल में ला सकती हूँ। अच्छा, इसके बाद आपने जो अंडर गारमेंट्स अपने जो हैं ज़रूरी है तो उसका एक पैकेट बना के आप अपने साथ रख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि मैंने रखा हुआ है। और इसमें मतलब आप ये कोशिश करें कि जस्ट वो चीज़ आप साथ में रखें जो आपको ज़रूरी है। लोगों का मैं देख रही होती हूँ कि वो बिस्किट के डब्बे, चिप्स और जूस के डब्बे और ये सब रखना ही बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, ये आपकी रोज़मर्रा इस्तेमाल होने की चीज़ें, जैसे कि आपका टूथपेस्ट है, फेस वॉश है, एक आपने देखा कि मैंने शैम्पू लिया है और एक सोप मैंने लिया है जो उम्रा में यूज़ होता है। जो ये ज़रूरी चीज़ें आपको जो है फेस वॉश और टूथपेस्ट जो है वहाँ के होटल में नहीं मिलता। अदरवाइज़ आपका जो बॉडी लोशन, शैम्पू, ये सारी चीज़ें, आपका सोप वगैरह सब कुछ वो होटल वाले आपको जो है प्रोवाइड करते हैं जहाँ आपका आपने स्टे करना होता है। और इसके अलावा ये एक मैंने बैग लिया हुआ है जो कि बहुत ज़रूरी है। ये एक ये कोशिश करें कि एक नहीं, आपके पास ये 2 बैग हों, जो अगर एक आपका गुम भी हो जाता है या खो जाता है कहीं, तो ये आपके शूज़ वगैरह के लिए आपको ये बैग वहाँ पे चाहिए होता है शोल्डर पे रखने के लिए ना, जब आप हरम में या तवाफ़ के लिए जाते हैं। एक एक्स्ट्रा मतलब 2 मैंने स्लीपर्स लिए थे। एक मेडिकेटेड था, जो कि मैं आपको कहूँगी, मशवरा दूँगी कि आप जब भी स्लीपर लें तो मेडिकेटेड ही लें, क्योंकि इतना चलना होता है कि उसके अलावा आम स्लीपर हमारे पैर में नहीं मतलब काम आते, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। एक मेरा मेडिकेटेड था और एक स्लीपर मैंने ये एक्स्ट्रा लेके रखा हुआ था। इतने मेरा ख्याल है आपको बहुत हो जाते हैं, क्योंकि स्लीपर वहाँ पे गुम
लोग कहते हैं गुम हो जाते हैं, लेकिन गुम उस सूरत में होंगे जब आप उतार के इधर उधर रख देंगे, क्योंकि स्लीपर हम जैसे ही उतारते हैं मस्जिद के बाहर, हम वैसे ही अपने ये बैग में जो डोरी वाला बैग है वो हम उसके अंदर मतलब रख के अपने पास अपने शोल्डर पे लटका लेते हैं ना इसको। अच्छा जी, इसके अलावा एक सॉक्स, एक या दो सॉक्स जितने अगर आप बेहतर समझते हैं। मैं एक बात बताऊं कि मेरे तो सॉक्स भी काम नहीं आए थे, जैसे मैं लेके गई थी वैसे ही वापस आए थे। अच्छा, ये जो है ना कैप्स हैं, ये आप ज़्यादा रख लें, ये चाहिए होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये पूरा दिन हम पहनते हैं, सर पे पसीना आता है, बालों में पसीना आता है, तो ये हम जब अपने स्कार्फ के नीचे ये कैप्स पहनते हैं तो ये हमें ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये आप नो डाउट ये आप अपने पास 8 से 10 रख सकते हैं, जो आपको मतलब चेंज आपके करने में काम आती है। ये एक ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा अगर आप बोलते हैं कि नहीं हम अबाए भी 10-12 रख लें, तो ये सिर्फ आपका वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जहाँ पे भी रुकते हैं, जिस भी होटल में, मदीना में भी और मक्का में भी, अगर बहुत इमरजेंसी हमें आ जाती है, अगर आप समझते हैं कि नहीं हमारा अबाया गंदा हो गया, तो आपको वहाँ पे वॉशिंग की और ड्राई क्लीनिंग की सहूलत जगह जगह आपको मौजूद होती है, और आप 5 से 10 रियाल देकर अपना अबाया या अपना कोई भी या एहराम वगैरह जो है वो आप वॉश करवा सकते हैं। ये मैंने एक ना हाफ़ टिशू का पैक मुझे लगा कि मुझे चाहिएगा सफ़र में। टिशू भी जगह जगह मिल ही जाता है लेकिन मुझे लगा कि मुझे चाहिएगा, तो मैंने अपने साथ रख लिया था। इसके अलावा आपका जिस भी होटल में स्टे होता है, वहाँ आपको ना चाय का सामान लेके जाते हैं कुछ लोग, नो डाउट, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ अगर आप अवॉइड करें तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो वहाँ पे नहीं मिलती। चाय भी आपको 2 रियाल की मिल जाती है, सारे नाश्ते का सामान भी आपको बहुत रीज़नेबल मतलब प्राइस पे मिल जाता है। इसके बाद मैंने कुछ सर्फ़ वगैरह रख लिया था। हाँ, सर्फ़ आपके पास होगा तो ये होता है कि आपको अगर कभी भी वॉशिंग की ज़रूरत पेश आती है तो आप खुद वॉश कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ जिस होटल में हमारा स्टे था तो वहाँ पे एक फ्लोर पे जो है वो वॉशिंग मशीन्स भी रखी हुई थी, तो एक बार मैंने वहाँ पे भी जाके अपना अपना पाया जो है वो वॉश किया था। अच्छा, एक पर्स वगैरह जो आप ये छोटा सा होता है, ये आप एक क्रॉस बॉडी ले लें या जो भी है, मुझे क्रॉस बॉडी के बजाय मैंने ये लिया था। एक दो मैंने एक्स्ट्रा शॉपर्स रख लिए थे, और यही सामान है जो मतलब ये इतना इनफ होता है। और आगे आपको अगर कोई बोलता है कि नहीं हम मतलब पूरा का पूरा एक राशन का सामान ले जाएं, और एक सूटकेस में हमारे जो ड्रेसेस हों अबाया हो, और एक सूटकेस में हमारा जो है वो चाय का सामान और ये जो बिस्किट्स चिप्स और ये जो है ये बिल्कुल यूज़लेस है। इसमें सिर्फ आप परेशान होंगे सामान ले जाने में, और कुछ भी नहीं होगा। जितना सामान कम होगा उतना ही आपको सफ़र में आसानी होगी, आपका लगेज अंडर कंट्रोल रहेगा, और आप लोगों को मतलब बोर्डिंग के वक्त और आने जाने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इसके अलावा अच्छा, ये वाला तो सारा कुछ हो गया, एक ही सूटकेस में मेरा सामान आ गया था, और मैंने कोशिश ये करी थी कि मैं इतना ही सामान लेके जाऊँ जितना मेरा यूज़ हो जाए। जहाँ तक वहाँ पे जो है नाश्ते का सामान है, यहाँ से बहुत अच्छे स्नैक्स वहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ से बहुत अच्छे जूसेस वहाँ पे मिल रहे हैं, चाय बहुत अच्छी मिल रही है आपको 2 रियाल 3 रियाल में जहाँ पर भी है। और हर होटल में मतलब आपको तमाम सहूलियात, टॉवल, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, चले अगर आप अपना अलग से यूज़ करते हैं, इसके अलावा बॉडी लोशन, सब कुछ वहाँ पे होटल पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, ये मेरा एक जो था, ये शोल्डर पे जो आप पर्स रखते हैं, शोल्डर पे पर्स के बजाय मैंने एक ये कॉलेज बैग ले लिया था। इसके अंदर मैंने अपनी जो ज़रूरी चीज़ें थी वो एक जो है पावर बैंक मैंने लिया था, एक मेरा जो है ये रिकॉर्डिंग का माइक था, एक ये मेरा पाउच था जिसके अंदर मेरी करेंसी वगैरह थी, और एक पाउच में मेरी जो ज़रूरी चीज़ें थी, ये उम्रा के मेरा उम्रा गाइड थी, मेरी एक तस्वीर थी। इसके अंदर भी मैंने मतलब ज़्यादा सामान नहीं रखा था, जो बिल्कुल ज़रूरी था वो रखा था, जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल का चार्जर हो गया, जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपको स्कार्फ़ पे लगाने की पिन्स हो गई, कोई आप लोगों की जैसे सेफ्टी पिन्स हो गई, स्कार्फ़ पे लगाने की पिन्स हो गई। अगर आप ज़रूरी समझते हैं तो सीज़र ले जाना मना होता है, अगर आपके पास फोल्डिंग सीज़र है, क्योंकि मैं सीज़र लेके नहीं गई थी, लेकिन मेरे साथ जो मेरी एक मतलब गई थी, रिश्तेदार गई थी, उन्होंने सीज़र एक ही ने रखा था। ये जो है हमारे एयरबड्स वगैरह या जो भी है जो हमें मीन्स प्लेन में और ये सब काम आ सकती हैं चीज़ें, छोटी छोटी हैं जिसका इतना कोई वेट नहीं होता, ये आप ले जाएं अपने साथ। अच्छा, मेडिसिन से मेरा अल्लाह का शुक्र है मेरा कोई ऐसा कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने जो मेडिसिन ली थी बहुत कम ली थी, जैसे पेन किलर हो गया, पेनाडोल हो गया, ब्रूफेन हो गया, या एलर्जी की हो गई, या नज़ला ज़ुकाम की एरेनेक वगैरह, ये मैं लेके अपने साथ गई थी। एक पानी की बोतल मैंने इसलिए ली थी, पानी वहाँ पर लोग कहते हैं पानी की बोतल्स भी इतनी लेके जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। आपने पानी की बोतल सिर्फ इतनी रखनी होती है कि आप यहाँ से एयरपोर्ट या प्लेन पर आपको पानी मिल जाए,
अदरवाइज़ प्लेन में भी आपको पानी मिल जाता है। वहाँ से उतर के आप जब हरम में जाते हैं तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप वहाँ से आब ज़मज़म ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और वहीं से भर के अपने रूम में भी लेकर आएँ, क्योंकि हम भी ऐसे ही करते थे। अच्छा, एक ये सनग्लास वगैरह जो वहाँ पे चाहिए होता है। एक आप मतलब अपनी सन ब्लॉक ये रख सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप ले जाएँ, तो इसमें आपका लगेज भी अंडर कंट्रोल रहेगा। ये मेरा चार्जर मतलब आप ये देख लें कि जो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मतलब मैंने नहीं ऐसे ली थी, क्योंकि जब हम जाते वक्त ही अपना अगर लगेज और सामान इतना ज़्यादा कर देंगे तो ऑब्वियसली हमें वहाँ से आते वक्त भी कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी होती है, और हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि वो आते वक्त वहाँ से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें या शॉपिंग करके लाए। जब हमने सारा कुछ यहीं कर लेना है तो हम वहाँ से क्या लेकर आएंगे थे।